हाय बेसामी। आज मैं ट्विंस ऑब्सेशन माफी स्टोरी का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और उससे पहले थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। मुझे नहीं लगा था कि आप लोगों को ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है। और बहुत टाइम से सभी लोग इस स्टोरी में जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, टेयोंग का कन्फेशन। ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस एपिसोड में टेयोंग फाइनली जंगकुक से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है। बगैर टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करता है। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ जो कि एक मीटिंग में बैठा हुआ था, बट उसका मीटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ उस मीटिंग में वी भी था और वी ये चीज़ क्लियरली नोटिस कर पा रहा था। जहाँ वी पूरे मीटिंग के टाइम बस टेयोंग को ही देख रहा था। मीटिंग के बाद सभी लोग रूम से निकलने लगता है। जहाँ टेयोंग भी जाने लगता है, तभी वी कहता है कि टेयोंग जा। टेयोंग वी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। तभी वी टेयोंग की तरफ बढ़ता है और वो उसके फ्रंट में आता है और कहता है कि तुम ठीक तो? आज से पहले मैंने कभी ये नहीं देखा कि तुम मीटिंग में ऐसे बैठे हो। तुम अपने वर्क को लेकर काफ़ी सीरियस हो, बट आज तुम कुछ थोड़े टेंस लग रहे थे। जिस पर टेयोंग वी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसकी वजह नहीं पता? इस पर वी कहता है कि टेयोंग अभी तक उस बात को लेकर नाराज़ हूँ। इस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। जहाँ वी कुछ नहीं कहा, तभी टेयोंग सीधा वी के बराबर से वहाँ से गुजर कर चला जाता है। जहाँ टेयोंग ने वी से काफ़ी रूडली बात की थी, जहाँ वी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वहीं हम टेयोंग को देखते हैं, जो कि जल्दी ऑफिस से घर जा रहा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। जहाँ वो जा ही रहा था, बट तभी सिग्नल रेड होता है। जहाँ टेयोंग अपनी कार रोकता है, तभी टेयोंग अपने राइट साइड में देखता है, जहाँ वो डोनट्स की शॉप देखता है। टेयोंग उस शॉप को देखकर टेयोंग को जंगकुक की बात याद आती है। और यहाँ हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ टेयोंग को देख जो कि लेट नाइट किचन में आता है। तभी वो किचन की लाइट्स ओपन करता है। वो अपने लिए फ्रिज से पानी निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ जंगकुक घर है। जाटे जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि जंगकुक, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जाटे देखता है कि जंगकुक के हाथ में डोनट्स है, जिस पे टेयोंग कहता है कि ओह, तो क्या तुम्हें भूख लगी थी? तो तुम ये क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर कर देता हूँ, या फिर मेड से कहते थे। इस पर जंगकुक कहता है कि किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जाटे जंगकुक इधर देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि एक्चुअली वो डोनट्स मेरे फेवरेट है, इसीलिए मैं इसे खा रहा था। इस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है, तो इस तरह चोरों की तरह क्यों खा रहे थे? एटलीस्ट लाइट तो ऑन कर रहे थे। जिस पर जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि वी को पसंद नहीं है कि मैं इस तरह घर में घूमूं, इसीलिए मैं चुपके से किचन में आया, ताकि वी को पता ना चले। इस पर टेयोंग स्माइल करता है। प्रेजेंट में भी कार में बैठा हुआ यही बातें याद कर रहा था। पर टेयोंग फ़ौरन ही अपनी कार घुमाता है और वो सीधा डोनट शॉप में जाता है। और वो जाकर जंगकुक के लिए डोनट शॉप में जाता है, जहाँ वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोनट्स देखता है। जहाँ टेयोंग कन्फ्यूज़ हो रहा था कि वो जंगकुक के लिए कौन से ले। अभी एक लड़की टेयोंग के पास आती है और कहती है कि सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? इस पर टेयोंग कहता है कि एक्चुअली मुझे किसी के लिए ये डोनट्स लेना है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से लूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि उन्हें किस टाइप की डोनट्स पसंद है। झाटे उस लड़की की तरफ देखते और कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद हम लोग इतने भी क्लोज नहीं हैं। जहाँ वो लड़की ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रही थी। जिस पर टेयोंग कहता है कि आप एक काम करें, आप हर टाइप की डोनट्स पैक कर दीजिए। इस पर वो लड़की कहती है कि ओके सर। टेयोंग जंगकुक के लिए डोनट्स लेकर आता है और वो कार में बैठता है, जहाँ फ्रंट सीट पर वो डोनट्स रखता है। जहाँ टेयोंग इस वक्त स्माइल करता वो कार ड्राइव कर रहा था। जहाँ टेयोंग सोचता है कि जंगकुक डोनट्स देखकर खुश हो जाएगा। जहाँ टेयोंग वेट नहीं कर सकता था जंगकुक का स्माइली फेस देखने के लिए। टेयोंग घर पहुंचता है, जहाँ वो मेंशन के बाहर आकर कार रोकता है। वो कार से बाहर आता है और वो शॉपर लेकर घर के अंदर आता है, जहाँ सभी सर्वेंट्स टेयोंग के पास आते हैं और टेयोंग के हाथ से चीज़ें लेने लगता है। तभी एक सर्वेंट टेयोंग के हाथ से वही डोनट्स लेने लगता है। इस पर टेयोंग अपना हाथ पीछे करता है और वो रूडली उसे घूरता है। जहाँ ये देखकर वो सर्वेंट डर जाता है। तभी टेयोंग को ये चीज़ रियलाइज़ होती है और वो कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली ये कुछ इम्पोर्टेंट है,
आप वरिड मत हो, मैं इसे खुद कैरी कर लूँगा। तभी टेयोंग अपने दूसरे मेट की तरफ देखता है और कहता है कि जंगकुक कहाँ है, क्या आपने जंगकुक को देखा है? जहाँ वो मेट्स कुछ नहीं कहती हैं, वो एक दूसरे की तरफ देखती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर टेयोंग को सुबह वाले इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो फिर से काफ़ी गुस्सा करेगा इस पर। टेयोंग कहता है कि क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि आप लोग इतने परेशान हो गए? जंगकुक कहाँ है? तभी वो मेट्स कहती हैं कि वो अपने रूम में। इस पर टेयोंग कहता है कि ठीक है। तभी टेयोंग जान लगता इस पर मेट्स कहती हैं कि सर क्या हम आपके लिए डिनर सर्व कर दें? इस पर टेयोंग कहता है कि नहीं, मैं पहले जंगकुक से मिला हूँ, फिर मैं और जंगकुक साथ में डिनर करेंगे। जहाँ टेयोंग ये बोलकर सीधा जंगकुक के रूम की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ सभी मेट्स काफ़ी वरीड थे। वहीं हम टेयोंग को देखते हैं जो कि जंगकुक के रूम के बाहर आता है और वो जंगकुक के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है कि जंगकुक क्या तुम अंदर ही हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जहाँ टेयोंग को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। जहाँ टेयोंग दोबारा दरवाज़ा नॉक करता है, जहाँ टेयोंग को कोई इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी टेयोंग ये चीज़ देखकर वरिड हो जाता है। तभी टेयोंग देखता है कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि मिरर में देखकर अपने फेस को क्लीन करा था, जहाँ उसके फेस पर इतना बड़ा कट नहीं आया था, बट फिर भी वो कट भी काफ़ी बड़ा था। जहाँ जंगकुक उस कट को क्लीन ही करा होता है, बट तभी जंगकुक को कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जहाँ जंगकुक पीछे टर्न होता है और वो देखता है कि उसके रूम के दरवाजे पर टेयोंग खड़ा हुआ है, जहाँ टेयोंग के हाथ से वही डोनट फ्लोर पे गिर जाते हैं। जहाँ जंगकुक उन डोनट्स की तरफ देखता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग ब्लैंकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग जंगकुक की तरफ बढ़ता है, जहाँ जंगकुक ये देखकर डर जाता है। तभी टेयोंग अपना हाथ उठाता है, वो जंगकुक के फेस पर अपना हाथ रखता है, वो उस कट को टच करता है, जहाँ जंगकुक अपनी आइज क्लोज कर लेता है। इस पर टेयोंग कहता है कि ये वी ने किया ना। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, इस पर टेयोंग कहता है कि मैं इस वी को छोड़ूंगा नहीं। जहाँ टेयोंग जान लगता तब जंगकुक टेयोंग का हाथ पकड़ता है। जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है, तभी जंगकुक टेयोंग का हाथ छोड़ता है। वो कहता है कि प्लीज़ इस बारे में वी से जिक्र मत करना। उसे पहले ही ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें उसके अगेंस्ट कर दिया है, तुम मुझसे आर्ग्यू करोगे और वो फिर से गुस्सा करेगा, इसलिए प्लीज़ इस बात को इग्नोर करो। इस पर टेयोंग कहता है जंगकुक, बट इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़ टेयोंग मेरी बात मानो, मैं अब प्लीज़ टेयोंग मेरी बात मानो। जा टेयोंग कुछ नहीं कहता, वो जंगकुक का फेस होल्ड करता है, वो उस कट को देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें काफ़ी पेन हो रहा होगा ना, तुम खड़ी क्यों, तुम बैठो। जा टेयोंग जंगकुक को बेड पर बैठाता है और तभी वो टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है और वो फ्लोर पर बैठ वो जंगकुक के कट को क्लीन करने लगता है। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि थैंक यू टेयोंग। इस पर टेयोंग कहता है कि किस लिए? इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए और इस तरह मेरा ख्याल रखने के लिए मैंने कहा तो। इस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि तुमने कहा तो कि मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। जिस पर जंगकुक कहता है कि नहीं, सच में टेयोंग तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। जा टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा बस मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। जिस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग मैं सच में काफ़ी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा फ्रेंड मिला है। जा टेयोंग जंगकुक की आलमंड लगाता है, तभी वो उस फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करता है और वो उसे रखने के लिए उठ ही रहा होता है। तभी जंगकुक कहता है कि सच में मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा फ्रेंड मिला है। या टेयोंग अभी भी फ्लोर पे ही बैठा हुआ था, वो जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि सच में जब मैं इस घर में आया था तब मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, बट जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा तुम भी वी की तरह ही होगे, बट फिर मुझे पता चला कि नहीं, तुम काफ़ी अच्छे हो। अगर मेरे डैड के बाद कोई मेरा ख्याल रखता है तो वो तुम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपना गार्डियन एंजल कहा है। दैट टेयोंग स्माइल करता है। इस पर जंगकुक कहता है कि आई विश के मेरी और वी की कभी शादी हुई ना होती तो शायद मैं इस सिचुएशन में ना होता और तुम्हें भी मेरी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। जहाँ जंगकुक बात ही कर रहा होता है, बट तभी सीधा टेयोंग जंगकुक की तरफ बढ़ता है, वो उससे सडनली किस करने लगता है। जहाँ जंगकुक शॉकली टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो ब्लैंक था। जहाँ जंगकुक ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा, इन स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और इसके बाद जाकर इसका नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि वो एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through